नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि आम आदमी पार्टी ने आदमपुर में बिगुल बजा दिया है। आदमपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी पार्टियों को निशाने पर लिया। कुलदीप बिश्नोई के बारे में भगवंत मान ने कहा कि इनकी दुकान भी अब बंद होने वाली है, लोग इनको अर्श से फर्श पर ला देंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। इसके अलावा जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर भी वार किए। हम आपको भगवंत मान की कुछ बातें सुनाते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने समझ क्या रखा अपने आप को यार? पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और कुलदीप बिश्नोई की तरह हंकार करे ऊपर जाकर तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। मेरा सवाल यह है कि जब वो नेता पार्टी बदलते हैं तब आपसे पूछते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई ने आपसे पूछा कि मैं बीजेपी में चला जाऊं? नहीं पूछा ना। क्या जेजेपी ने आपसे पूछा, जब आपको बताया कि हमें वोट दो, हम खट्टर के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? नहीं पूछा। क्यों? फिर उस समय पब्लिक कहां होती है? ठेका नहीं ले रखा इन्होंने कि हमें यही दबाना है। जब ये बदल जाते हैं तुम बदल जाओ, इसमें क्या है? बड़ी बड़ी दुकानें बंद होंगी, भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होगी, बहुत कुछ होगा। 107 नंबर दुकान भी बंद होगी। सही है ना? कांग्रेस की हालत तो उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि घर बैठाकर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है बस। और बाकी दूसरी है जुमला पार्टी। आजकल जुमलों की फैक्ट्री चल रही है, 24 घंटे जुमलों की फैक्ट्री में जुमले बन रहे हैं आपके लिए। तो सुना आपने, आदमपुर के चुनाव की घोषणा होने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में खाता खोलने का प्रयास कर रही है, उसने आदमपुर में दूसरी पार्टियों से पहले जनसभा कर दी है, जिसमें उनकी पार्टी के मुखिया पहुंचे। यहां आम आदमी पार्टी को एक चेहरे की तलाश थी जिसका यहां पर कुछ वजूद हो। तो कभी कांग्रेस में रहे, उसके बाद बीजेपी में गए। सत्येंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सत्येंद्र सिंह ने 2014 में आदमपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, बात नहीं बनी थी। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन पिछली बार उन्हें टिकट ना देकर बीजेपी ने सोनाली फोगाट को टिकट दी थी। तो अब जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया तो सीट खाली हुई। तो सत्येंद्र सिंह को लगा कि अब उपचुनाव में वो किसकी तरफ से लड़ेंगे। तो बीजेपी की ओर से तो कुलदीप या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो फिर सत्येंद्र सिंह को टिकट की जरूरत थी और आम आदमी पार्टी को एक चेहरे की। तो दोनों का मिलन हो गया। हालांकि देखना होगा टिकट किसको देगी आम आदमी पार्टी, लेकिन लगता यही है कि टिकट की कंफर्मेशन होने पर ही सत्येंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की होगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कुलदीप या उनके बेटे के सामने आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे। अब कांग्रेस में 2-3 लोगों के नाम पर विचार चल रहा है, जैसे जेपी हैं, संपत सिंह हैं और रामनिवास घोड़ेला। देखना होगा किसको उतारा जाएगा, या कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। वहीं इनेलो ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि इनेलो किसको चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन वार पलटवार आदमपुर में शुरू हो गया है। सभी पार्टियां आदमपुर के चुनाव को देखते हुए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। देखना होगा, जिस हलके को भजनलाल परिवार का गढ़ कहा जाता है, पिछले कई चुनावों में कोई उनको हरा नहीं पाया, क्या उसे इस बार भी वो परिवार बचाने में कामयाब रहेगा या फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आदमपुर चुनाव के परिणाम का असर आगे की हरियाणा की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। बाकी आप बताइए, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं के हिसार आदमपुर के दौरे को आप कैसे देखते हैं? उनकी कही बातों पर आप क्या कहेंगे?
जो दूसरी पार्टियों के बारे में उन्होंने बोला है, ये आपने कमेंट करके बताना है। यानी अपनी राय आपने बतानी है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का ये जो दौरा था 2 दिन का, हिसार और आदमपुर का, और जो उन्होंने बोला है उस पर आपकी राय क्या है। और जो एक नेता ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी को छोड़कर, मतलब वो चुनावी मैदान में भी आ सकते हैं, उसको लेकर, और बाकी जो ये मसला था इसको लेकर आपको क्या लगता है, आपने अपनी राय देनी है कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे किसी भी बड़े मसले की, चाहे वो देश से जुड़ा मसला हो चाहे प्रदेश से, तो फिर आपने इस चैनल को यानी दा मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है आपने, वो इसलिए ताकि जो अगली वीडियो होगी हमारी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।